हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम राज्यों के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो राज्यपाल और उपराज्यपाल प्रशासक जो हैं ये जनवरी 2022 तक अपडेटेड हैं। और दोस्तों, मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया है कि सबसे पहले हमने न्यू अपॉइंटमेंट रखी है। ठीक है दोस्तों, अपडेटेड जो हैं वो सबसे ऊपर रखे गए हैं। तो आपको ये भी रहेगा कि जो आपको मेन जो हैं अगर याद रखने हैं तो ऊपर वाले आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये। और मैंने विद डेट आपको ये सारे के सारे दिखाए हैं, इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास और देखते हैं क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं राज्यपाल के बारे में। यहाँ अगर हम बात करते हैं, सबसे जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। और इन्होंने अपनी जो शपथ है वो कब ली थी? 18 सितंबर 2021 को ली थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम देख लेंगे सारे के सारे गवर्नर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो गवर्नर हैं हमारे वो हैं नागालैंड के गवर्नर। नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, कौन है? जगदीश मुखी। तो दोस्तों, जगदीश मुखी ने अपनी जो शपथ ली थी वो 17 सितंबर 2021 को ली थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 18 सितंबर फिर 17 सितंबर, तो लेटेस्ट अपडेट मैंने सबसे ऊपर रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह हैं। और इन्होंने अपनी शपथ 15 सितंबर 2021 को ली थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर के जो हैं वो ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन। और इनकी जो शपथ है वो 27 अगस्त 2021 को इन्होंने ली थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंजाब के। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, इनकी जो शपथ है वो 31 अगस्त 2021 को ली गई थी। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, जो 2021 वाली अपॉइंटमेंट हैं वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है किसी भी हाल में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? कंबपति हरिबाबू। ठीक है दोस्तों, कौन है? कंबपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। 19 जुलाई 2021 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद गोवा की देख लेते हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ने 15 जुलाई 2021 को अपनी शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, गोवा में जब जाते हैं तो गोवा में मौज मस्ती करने जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि गोवा में जाने के बाद आपको पानी महंगा मिलेगा और दारू जो है वो सस्ती मिलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं कि गोवा में जाके हमने पी ली। ठीक है, क्या कर ली? पी ली। तो इससे याद हो जाएगा पी लई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय से अगर हम याद रखना चाहें तो ये इन्होंने अपनी शपथ ली थी 15 जुलाई 2021 को। ठीक है दोस्तों, 15 जुलाई 2021 को। तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो इसे याद रख सकते हैं हम, हरियाणा में ज़्यादातर क्या होते हैं? भंडारे होते हैं। बंडारू मतलब भंडारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं झारखंड। झारखंड के कौन है? रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, झारखंड के हैं रमेश बैस। 14 जुलाई 2021 को अपनी इन्होंने शपथ ली थी। याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं कि झारखंड से झाड़ झकुंड में कौन घुस गई है? भैंस घुस गई है। ठीक है, ये दोस्तों केवल याद करने की ट्रिक है, आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और इन्होंने अपनी शपथ 14 जुलाई 2021 को ली थी। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं कि त्रिधाम त्रिधाम जो होंगे वो कब पूरे होंगे हमारे? त्रिपुरा मतलब 3 धाम कब पूरे होंगे? जब हम सत्यदेव की यानी कि देवों के दर्शन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देवों के दर्शन कर लेंगे, नारायण। ठीक है, इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हैं राजेंद्र R लेकर। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कौन है? राजेंद्र R लेकर। इन्होंने अपनी शपथ 13 जुलाई 2021 को ग्रहण करी थी। इसके बाद हैं कर्नाटक। कर्नाटक के हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, कौन है? थावर चंद गहलोत। इन्होंने अपनी शपथ 11 जुलाई 2021 को ली थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, मंगू भाई पटेल। तो ये मध्य प्रदेश के हैं। 8 जुलाई 2021 को उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं तो मेघालय के हैं सत्यपाल मलिक। कौन है मेघालय के? सत्यपाल मलिक। इन्होंने अपनी शपथ 19 जुलाई 2020 को ली थी। इसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान के। देखिए दोस्तों, यहाँ 2020 आ चुका है, ये 2020 के हैं। इससे ऊपर वाले जितने भी हैं 2021 में जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर 2020 के हैं, फिर 2020 में एक ही अपॉइंटमेंट है। उसके बाद 2019 की बात कर लेते हैं। कौन है? राजस्थान। राजस्थान में है कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में कौन है? कलराज मिश्र। इसे तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, यहाँ भी राज है, यहाँ भी राज है। ठीक है, राज से राज। तो राजस्थान के हैं कलराज मिश्र। 9 सितंबर 2019 को अपनी शपथ ग्रहण इन्होंने करी थी। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना के हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। 8 सितंबर 2021 को इन्होंने अपनी ग्रहण शपथ करी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान।
6 सितंबर 2019 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केवल एक ही जो गवर्नर हैं इनमें से जो मतलब मोमडन है खान हैं वो एक ही हैं, तो ये वैसे भी याद हो जाएगा। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, 5 सितंबर 2019 को उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। तो दोस्तों महाराष्ट्र के तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो इन्हें तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल के कौन हैं? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़ और 30 जुलाई 2019 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद हैं बिहार। बिहार के हैं फागू चौहान। फागू चौहान ने 2019 में अपनी 29 जुलाई 2019 में शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुसुईका उइके। ठीक है, अनुसुईका उइके ने 29 जुलाई 2019 को भी इन्होंने भी अपनी शपथ ग्रहण तभी करी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने भी अपनी शपथ 29 जुलाई 2019 को ही ग्रहण करी थी। इसके बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। 24 जुलाई 2019 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखने के लिए हम रख सकते हैं कि आंध्र से होगा अंधा आदमी। ठीक है दोस्तों, अंधा आदमी को किसका सहारा होता है? हरिचंदन का। ठीक है दोस्तों, हरि मतलब कृष्ण भगवान का। जैसे सूरदास थे, सूरदास क्या थे? अंधे थे और वो हरि का गुणगान किया करते थे। हरि मतलब श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे। ठीक है, इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं कि अंधे को किसका सहारा होता है? हरि का सहारा होता है। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएंगे हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुजरात। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के आचार्य देवव्रत 22 जुलाई 2019 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं और 26 अगस्त 2018 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, गंगा में लोग क्या करते हैं? सिक्के डाल देते हैं। गंगा में सिक्के डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गंगा का पानी दूषित होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओडिशा। ओडिशा के जो गवर्नर हैं, ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ठीक है, गणेशी लाल, और इन्होंने अपनी शपथ 29 मई 2018 को ग्रहण करी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असम। असम की अगर हम बात करते हैं तो असम के हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी, और इन्होंने अपनी शपथ 10 अक्टूबर 2017 को ग्रहण करी थी। नेक्स्ट और लास्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा, और इन्होंने अपनी शपथ 3 अक्टूबर 2017 को ग्रहण करी थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे हमने अपने गवर्नर देख लिए हैं 28 के 28 राज्यों के। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उपराज्यपाल और प्रशासक। ठीक है दोस्तों, किसी केंद्र शासित में उपराज्यपाल होते हैं और कहीं कहीं प्रशासक होते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से उपराज्यपाल होंगे, किस किस में प्रशासक होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश में है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो चंडीगढ़ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और ये हैं क्या? प्रशासक हैं। ठीक है, क्या है? ये प्रशासक हैं, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 31 अगस्त 2021 को की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिल ईसाई सौंदर्य राजन है। ठीक है, ये एडिशनल चार्ज है इनके पास। और किसका ये गवर्नर हैं? ये तेलंगाना की भी गवर्नर हैं, और ये एक लेजिस्लेटिव वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी हैं। 18 फरवरी 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रफुल्ल पटेल हैं, और लक्षद्वीप में जो प्रफुल्ल पटेल पर एडिशनल चार्ज है, ये प्रशासक हैं यहाँ के, और 5 दिसंबर 2020 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो दादरा नगर हवेली के प्रशासक भी हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, ये दोनों को एक जगह एक मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं, और 26 जनवरी 2020 को इन्होंने यहाँ की शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को ये वाली शपथ दादरा नगर हवेली के गवर्नर की, सॉरी प्रशासक की, और लक्षद्वीप के प्रशासक की 5 दिसंबर 2020 में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। तो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और ये एलजी हैं, क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 7 अगस्त 2020 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद लद्दाख की बात करते हैं, तो लद्दाख में आर के माथुर हैं, और इन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को अपनी लेजिस्लेटिव बोलता हूँ मैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। इसके बाद अंडमान निकोबार के हम बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में हैं देवेंद्र कुमार जोशी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने 8 अक्टूबर 2017 को अपनी शपथ ग्रहण करी थी। और लास्ट हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली के अनिल बैजल हैं, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने सारे के सारे अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर और प्रशासक देख लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये इसी वीडियो में हमें सब के सारे याद हो जाएं। चलिए दोस्तों कर लेते हैं रिवीजन।
फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं। तमिलनाडु के RN रवि हैं। नागालैंड की बात कर लेते हैं, जगदीश मुखी हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो गुरमीत सिंह हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो लागानेसन हैं। पंजाब में हम देख लेते हैं बनवारी लाल पुरोहित। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो कंबपति हरिबाबू। और गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई हैं। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं तो रमेश बैस है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र आर्लेकर हैं। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत हैं। मध्य प्रदेश में मंगूभाई पटेल। मेघालय में सत्यपाल मलिक। राजस्थान में कलराज मिश्र। तेलंगाना में तमिलिसाई सौंदरराजन। और केरल में आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जगदीश धनखड़। बिहार में फागू चौहान। छत्तीसगढ़ में अनुसुईका उइके। और उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश में विश्वभूषण हरिचंदन। गुजरात में आचार्य देवव्रत। सिक्किम में गंगा प्रसाद। ओडिशा में गणेशी लाल। असम में जगदीश मुखी। और अरुणाचल प्रदेश में कौन है, BD मिश्रा हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, चंडीगढ़ में बनवारी लाल पुरोहित हैं, प्रशासक हैं। पुडुचेरी में तमिलिसाई सौंदरराजन पर एडिशनल चार्ज है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल हैं और ये एडिशनल चार्ज हैं, ये उनके ऊपर प्रशासक का। दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के प्रफुल्ल पटेल हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, मनोज सिन्हा है। लद्दाख की बात कर लेते हैं, RK माथुर हैं। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और दिल्ली की बात कर लेते हैं, अनिल बैजल हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।